हाल बना रखे हैं आपने स्वामी। बना जीवाना बचत रानिया या बना जीवाना रानी बचते तू दुनिया क्या हाल बना रखे हैं आपने रानिया करियो जरा का राम रानी रुदसी के जाओ या बना रोसा जीवन ये क्या हाल बना रखे हैं आप रानी। चाचा जी ने मुझे शराप दे दिया है रानी। अगर इस तरह की वातावरण आपके शरीर में हो गए थे, कम से कम रानी को कहा करके तो आते कि मैं रानी मेरा शरीर खराब हो गया है, अब मैं मुलाकात नहीं करूंगा। रानी इतना तक मुझे
मौका नहीं दिया कि तुमसे जा करके मैं महल में मुलाकात कर लूं और बेटा का भी जा करके मुलाकात कर। जैसे वह दुश्मन ने मुझे शराब दिया रानी, वैसे मैंने दरबार से जब निकला तो कुछ रास्ते में मैंने आकर के देखा तो मेरे शरीर से अग्नि ज्वाला और मेरे बदन से ये देख क्या हो रहा है रानी। ये सब मुझे अचानक रास्ता में हो गया। लेकिन तुम बता रानी कि जब तुम्हारी दौलत बना करके मैंने नरबल किला से राजमहल लाया, कभी तूने महल को छोड़ करके दरबार नहीं आती थी, और आज मैंने देख रहा कि तूने महल को छोड़ करके तुम्हारी बदल पर जो पितमड़िया साड़ी था रानी, वो पितमड़िया साड़ी को तूने छोड़ करके फटा पुराना पहन करके आ गई। ऐसा तूने क्यों किया? सुनने के लिए चाहते हैं रानी? क्या बात कुछ है? सुनाओगी आज? ठीक है, बोलो क्या बात है? आपके आने के बाद बड़ी गोतनी रानी सोना ने मुझे बुला करके कहने लगी कि रानी फूला, आज तारीख से जो भी काम है सब काम तुम करेगी। तो रानी ऐसा मेरा भाभी नहीं बोल सकती है रानी। मैंने बोली ऐसी कौन सी काम है बहन जो मैं काम करूंगी? बड़ी गोत्री रानी सोना ने कहने लगी कि आज तारीख से खाना बनाना, कपड़ा साफ करना, बर्तन धोना, यहाँ तक कि जिस दरबार में बड़े बड़े राजा और महाराजा बैठते थे मेरे स्वामीनाथ के सामने, सभी के सभी आते उस जगह जाकर के झाड़ू साफ करना, सबका चप्पल तले झाड़ू लगाना। ऐसी बात भाभी में बोल करके सुनाइए। मैंने इस बात से इनकार चली गई। जैसे ही मैंने इस बात को इनकार चली गई, जोटा पकड़ के जमीन पे पटक नहीं रानी, और झाड़ू और सुपाट की मार मारने लगी। जब वो झाड़ू और सुपाट की मार से वो थक गई तो जो साड़ियां आपने दुल्हन बना करके नरबल किला से लाए थे, वो साड़ियां दुशासन की तरह चीर खींच करके धक्के मार करके बाहर कर। बस रानी, बस कर अपने समाचार को रानी, बस कर। बेटी अगर नैहर में रहती है ना स्वामी, बेटी को किसी तरीके की तकलीफ होती है तो माँ और पिताजी मिलकर के बांट लेते हैं। बेटी अगर ससुराल में रहती है, एक स्वामीनाथ के अलावा दुनिया में कोई नहीं होता। जाए रानी सोना, जो रानी सोना का डोला मैंने नकला से बना करके राजमहल लाया और मैंने राजमहल में मानव की रानी बनाया। आज महाराज दादी ने मेरे रानी को मार पीट करके भगा। चलिए आज मेरी फैसला कर दीजिए, कैसे मैं रहूंगी? कल चलो महारानी भाभी सोना चलो महारानी भाभी रानी फूला रानी, आज मेरा बदन सही रहता रानी तो जाकर के उस हरमजादी नागिन को मैंने जूड़ा काट लेता। मैं जिंदा बचने के लिए उस नागिन को नहीं देता। आज चले आए, मुझे मार खाने के लिए छोड़ दिए वो।
नहीं रानी, ऐसा कि मार मार कर को रानी को भले बर्बाद कर देगा। कोई बात नहीं है रानी, ऐसा करो तुम मुझे छोड़ दो इस जंगल में, वापस लौट करके राजमाता चले जाओ। हाँ रानी, तुम्हारे पास 5 वर्ष का बेटा अमरजीत सिंह है, वह बेटा कनबच स्कूल में पढ़ता है रानी। कब वह बेटा राजमाता आ जाएगा उसका कोई ठिकाना नहीं है रानी। आपको इस हाल में छोड़ करके मैं चली जाऊंगी? चले जा रानी, मेरा कब प्राण चले जाएगा उसका कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन तुम मुझे छोड़ के चले जा। कोई इतिहास और ग्रंथों के पन्ना में नहीं लिखा हुआ है कि पति के शरीर में कुष्ठ हो जाने के बाद पत्नी छोड़ करके चली जाएगी। कल आपने अच्छे थे, बाजू में ताकत और कमर में लंगी तलवार सोचते थे, यहां तक कि दुनिया देखती थी आपको सलामी ठोकते थे। आज आपके शरीर में कुष्ठ हो गया है, सब छोड़ करके चला गया है, तो क्या रानी भी बेचारी छोड़ करके चली जाएगी? समझ गया, तुम्हें मेरी भाभी सोना की डर हो रही है, उसकी डर से तुम राजमहल नहीं जा रही। नहीं, ऐसी बात है। चल कोई बात नहीं है, लेकिन ये भी बात है, जिस टाइम में पति और पत्नी की कसमें निभाई जाती है 7 फेरा अग्नि लेने के बाद, उसी टाइम में 7 जन्मों का कसमें खाया जाता है कि दुख में भी और सुख में भी पति पत्नी साथ ही रहती। आज आपके शरीर में कुष्ठ हो गया है, आप कह रहे चले जाओ रानी। नहीं जाओ रानी, चल राजबाबा तुम नहीं जाओ कोई बात नहीं है, लेकिन आज मैं तुमसे एक बात कहने के लिए चाहता, तुम मेरी बात को मानेगी रानी? हाँ मानने वाली बात है, बस मानूंगी। इनकार तुम नहीं करेगी? नहीं तुम चले जाओ यहाँ से अपने नेहर नरबल किला। मेरे जीते जिंदगी में रानी तूने ऐसा काम कर लिया, मुझे मरने के बाद मालिक नरक नहीं स्वर्ग लिखेगा। क्या मैं करूंगी बोलिए? अपने माँ से, अपने पिता से, अपने भाई से बोलना रानी, क्योंकि मेरा जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं। सुंदरा दुल्हा करी, ये आप क्या बोल रहे हैं? रानी नहीं स्वामी, ऐसा बात मत बोलिए। छोड़ा था तू या सारानी, ये हो गोरिया ममता
रानी ये ओ कोरिया चाहे जाना जैतै स्वामी चाहे राही जात साथाने छोड़बा स्वामी हाइए तो समझ गया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न तुम जाए। मर जाएगी, मिट जाएगी, लेकिन तुम मेरे पीछा मरते दम तक नहीं छोड़ेगी। कदापि मैं छोड़ करके नहीं जा सकती हूँ। रानी मुझे बहुत जोर से प्यास लगा है रानी, पानी के लिए मेरा आत्मा व्याकुल हो रहा है। पानी? हाँ एक बात बोलूं स्वामी? बोलो रानी। इस जंगल में ना पानी मिलेंगे ना भोजन मिलेंगे। ऐसा काम करें हम दोनों, क्या करना? कि भोजन भी मिलेंगे और पानी भी। बोलो रानी। आपकी बहन रानी चंद्रावती बांधो किला में बसती है रानी। चलिए मेरी ननद के द्वार, रानी चंद्रावती के द्वार 6 महीना रह जाऊंगी ना, कुछ दिन तो समय कट जाएगा। अरे वो मेरी बहन नहीं है, वो मेरी मौसी का बेटी है, मलखान भाई का वो बहन है रानी चंद्रावती। लेकिन मैंने अपने दोनों भाई उसको अपने बहन से भी ज्यादा मानता हूँ। चलिए ना, मैंने दुनिया लूट करके रानी उसे भी संपत्ति का अपार लगा दिया। कोई कमी नहीं है रानी, मैंने कोई चीज का कमी नहीं रखा हूँ चंद्रावती को। चल रानी। दूध के घड़ी में अगर चंद्रावती के दरबार में जाऊंगी, मैं अपनी ननद के द्वार जाऊंगी, आप अपने बहन के द्वार जाइएगा। जरूर खाने के लिए रोटी मिलेंगे और पीने के लिए पानी मिलेंगे, रहने के लिए महल मिलेंगे। रानी आज तक मैं उसके दरबार में एक चुल्लू पानी तक नहीं हराया, और जब तक मैं पानी नहीं आ रहा था रानी, दिन रात बहन चंद्रावती रोती थी कि भैया थोड़ा सा पानी भी तो पी लो, लेकिन मैं नहीं किया। चल रानी, अगर ऐसा संकट के बेर में जाएंगे बहन के दरबार, अगर साल भर 6 महीना बहन चंद्रावती बिलमा करके रख लिया तो सोचेंगे बहन नहीं बल्कि वह मेरे लिए परमात्मा लक्ष्मी बन गई। अवश्य रखेगी। चल रानी। चलिए बांधो किला। चल रानी गई बांधो नगरिया गेटा। आप लोग रुदल सिंह और छोटी दुल्हन दोनों का जंगल में मुलाकात हो चुका है, लेकिन उन्होंने दोनों विचार करके बंदो किला राज की तरफ
नजर उठा करके देखा है और उन्होंने सोच लिया है कि चलो बंदों की लड़ाई में बहन चंद्रा रहती है, उसके दरबार जाएंगे, 6 महीना साल भर विलंब लेंगे तो कुछ ना कुछ दुख हल्का हो जाएगा। लेकिन माहिल सिंह ऐसा नहीं होने देगा, क्योंकि और उधर से जैसे तुमने हमारे साथ घोर अन्याय किया है, एक एक करके बदला नहीं वसूल लूं तो फिर मेरा नाम माहिल नहीं। ठीक है, उसको जाने से पहले हम अपने भागिन चंद्रा से मुलाकात कर लेते हैं, एक एक बदला हम वसूल करके लेंगे। उन्होंने जो विलंबने के लिए जा रहा है वहां उसको पानी नसीब तक नहीं होने देंगे, ये मेरा वादा है। चले दीवाना महिला सरातर पकड़ाऊ रहिया हो अब बांधो, दीवाना महिला पकड़ रहिया हो बांधो गरी के बढ़िया चाल रबर जाई बेटा सराहू हो राजपूता हाय बढ़िया चल बराबर जाए पकड़ रहिया हो बांधो नागहिया में मिले हो राम मंदिर मंदिर को जाना, नागहिया में जोड़ी मिले हो राम मंदिर मंदिर को जाना। यही है बंदों की लड़ाई, लेकिन दरबार को खाली देखता हूँ। ठीक है, एक बार आवाज लगाता हूँ, अगर कहीं हमारी भगिनी चंद्रा अगर महल में होगी तो जरूर हमसे मिलने के लिए आएंगे। भगनी है सुनले चंद्रा गे सुकुमार, ये कबेर मूला काता चंद्रा गे कहरे गे दात
चंद्रावती। मामू जी, हाँ बहुत दिन के बाद आपने आए हैं हमारे दरवाजा पे। सही बात है। और मेरा भाई नहीं आता है, नहीं मेरे पिताजी आ रहे हैं, पिताजी तो नहीं है। मेरे भाई का समाचार कहिए। चंद्रावती, मेरे भाभी का समाचार बताइए मामू जी। पूरे मोहब्बत किला का सौ कुशल है, कुशल है ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन चंद्रावती, तुम जो बोलती है कि मेरे दरबार आज तक ना मेरे भाई आए हैं ना मेरे भतीजा आए हैं, क्या कोई 12 वर्ष से अभी तक नहीं आया? मामू जी, मेरे दरबार में आज तक ना मेरे भाई ना मेरे भतीजा सही बात। कोई नहीं आए हैं, नहीं आ रहा है। क्या बात है मामू जी? अच्छा, तो इसलिए तुम हमको ये बोलती है कि मामू जी आज बहुत दिनों के बाद आए। आपने बहुत दिन की बात आए हैं, बहुत खुशी की बात है मामू जी। मैं जानता हूं इस बात को चंद्रावती। जब तुम्हें 12 वर्ष गुजर गया है, अगर 12 वर्ष से भाई भतीजा कोई नहीं दरबार में आया है बंदो किला इस राज में, तो तुम्हारी नैनी गोतनी जरूर उल्हाना उपराग देती होगी। बहुत उल्हाना देती है मामू जी। सही बात। इतना ताना मारती है, इतना ताना मारती है। नैनी गोतनी, मेरी छोटी ननंद है, वो भी उल्हाना मारती है। चंद्रावती, हाँ, आज तुम जा करके नैनी गोतनी अड़ोसनी पड़ोसनी को जा करके बोल दे कि देख, तुम लोग मुझे उल्हाना देती थी कि तुम्हारे नैहर में सब का सब मर चुका है। आज चल, मेरे मामू जी उरियल किला वाले मेरे दरबार में आकर के बैठा हुआ है। मैं आज सबको बता दूंगी जाकर के मामू जी कि तुम लोगों ने मुझे ताना मारती थी कि रानी जी तुम्हारे नैहर से कोई नहीं आता है, भाई भतीजा कोई नहीं आता है, तुम्हारे मामू जी कोई नहीं आता है। आज मैं सबको जाकर के दिखाऊंगी, कहूंगी सही बात। हमारे नैहर से देखो मेरे मामू जी आए हैं मेरे दरवाजा पे। अरे बाप, सब मिठाई के जैर कौन चीज है छे बोलता? केतारी। जब हम जैरे आब गेलिए तो छिप्पी आबे नहीं आबे, कोनो दिक्कत नहीं। ई बात तो ठीक है मामू जी, बात जाने छो। नैनी गोतनी सब गांव के कर सही बात। गाम गाम दू रंग है छे, और मोगी मेहरी एके रंग में एक रंग है, सही बात। आई चंद्रावती, हाँ। सबसे पहले तुम इस बंदो किला राज का समाचार कह करके सुनाओ। मामू जी, आपका जब तक दया दृष्टि रहेंगे बांधो किला पे, कोई माई का लाल छतरी ऐसा पैदा नहीं लिया है तिरंगा झंडा लहरा देगा। शाबाश, सही बात है। आपका दया दृष्टि से हमारे बांधो किला बहुत अच्छा चल रहा, बहुत बढ़िया चल रहा मामू जी। कोई दिक्कत और नहीं छो? नहीं मामू जी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, दुल्हा कल कते रहे छो? मामू जी, हाँ, आप तो जानते हैं कि मेरी दुल्हा कितना बदमाश है। जंगल का शेर, जंगल का राजा, जंगल का बादशाह है। अच्छा, वो शिकार खेलने के लिए चला गया है जंगल में, और बेटा का नाम मैंने लिखा दिया हूँ, स्कूल में पढ़ाई कर रहा है। अच्छा, बिजलिया के नाम लिखा दिली? हाँ, लिखा दिली। बहुत बढ़िया के लिए, बहुत सुंदर के लिए। आई कल बाल बच्चा के पढ़ना जरूरी। ए मामू जी, हाँ, नाम नहीं लिखा देती है न, वो आई कल बदमाश भे गए, एगो मोबाइल ले लेलकै या आ कुछ कहिए तो नहीं सुने। अच्छा, वहाँ पीछा रहे रहो ना, वह मोबाइल के पीछा लागल रहे रहा। फ्री फाइल खेले में लागल। हाँ, फ्री फाइल। सही बात। अतन एगो रात खुना एगो बात कह दिलिए, हाँ, गोसा का फाट भे गए, आ फिर चल गए कोन छोरा के संग में जाकर गांजा पी लेलका, फिर घर में चले। बता, तब तो बढ़िया के लो नाम लिखा दो। नाम लिखा दिलिए। ठीक से दाए। हाँ, लेकिन एगो बात के हमरा बड़ा आश्चर्य लागे छो। कौन चीज? अपना पीपल के गाछ सीमान पर नहीं छो? हाँ, वो पीपल के गाछ से जब हम 10 रस्सी उन्हीं रहलिए, 10 रस्सी आगे रहलिए, पीछे रह वो पीपल के वृक्ष लगन एते कस के बदबू के एते कस के भाव कले कि दाय की कहबो, हमरा तो लागे तना आंग तुमने जेते से की कहबो। सरपट हम रोड पर से मकई खेत में तरह सेव पीपल गाछ लंग की रहे। अरे बाप सुनही न, हमें रोड से उतर के धीरे धीरे टांग के बैर के आबि रहल छी। अच्छा, आ लोग मकई में पानी दल के रहे। हाँ, जहिना तरपलिए जूता तो वह कादो में लसक गेलो, मौजे गो लसकल टांग में चले। और पानी मकई में तो नहीं हेते तो कोनो जानवर आर मर गेल हेते हो। नहीं गीता सुनही न, तो पीपल के जब वृक्ष सामना एलिए तो वह हाँ। वृक्ष लगन एगो कोढ़िया